कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब, कई सड़कें पानी में डूब गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुडाफ टाउन, सरजानी, गुलशन मेमार और अतराफ के इलाकों में बारिश। न्यू कराची, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, अजीज़ाबाद, शादबान में भी बादल बरस पड़े। बारिश बरसते ही शहर के 400 से ज़ायद फीडर ट्रिप होने से बिजली बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलेक्शन से पहले नोटों की बोरियां खुल गईं। पीपल्स पार्टी पर लाहौर में वोट खरीदने का इल्जाम। NA 127 और PP 160 में वोट खरीदने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पीपल्स पार्टी ने मुबैना तौर पर 2500 रुपये फी वोट तक कीमत लगाई। रकम के एवज शनाख्ती कार्ड और हलफ लिए जाने का इंकशाफ। वोट मियां मिसबा के दफ्तर पर खरीदे गए। लीगी रहनुमा अता तारण के मौका पर पहुंचने पर मुलव्वस अफराद भाग निकले। लाडले को MNA बनाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अताउल्लाह तारण का पारा हाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने हमेशा वोटों की सियासत की है, नोटों की नहीं। पीपल्स पार्टी वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है, जिसके सबूत मौजूद हैं। कमीशन एजेंट मुकर्रर किए गए, जो ज्यादा वोट लाएगा उसका ज्यादा कमीशन है। अताउल्लाह तारण का इलेक्शन कमीशन से नोटिस देने का मुतालबा, अदालत से रुजू करने का भी ऐलान। यह है पीपल्स पार्टी की नई सोच। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक असद खोखर की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहते हैं ये पैसों से लाहौर का बेड़ा गर्क करने आए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को शर्म आनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को समझाएं, फिर ऐसी भोंडी हरकत नजर ना आए। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो लाहौर के अवाम बाहर आकर खुद इनको समझाएंगे। पीपल्स पार्टी ने अताउल्लाह तारण पर वोटों की खरीदारी का इल्जाम लगा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल मीर कहते हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त अताउल्लाह तारण के दफ्तर में हुई। हलफ लेकर खवातीन वोटर में रकम तकसीम की जा रही थी। वीडियो मंजर आम पर आई तो पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर धावा बोल दिया गया। रजा रबानी ने कहा, अता तारण ने दहशतगर्द पीपल्स पार्टी के मरकजी दफ्तर में आकर दहशतगर्दी की। इससे लगता है कि उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली। बानी PTI को सजाओं की हैट्रिक। दौरान इद्दत निकाह केस में भी क्लीन बोर्ड। एम्पायर ने एक मरतबा फिर उंगली उठा दी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी। जुर्म साबित होने पर दोनों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया। इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने पहला निकाह गैर कानूनी और गैर शरई होने का फैसला सुनाया। बानी PTI और बुशरा बीबी वकला सफाई समेत अदालत में पेश हुए। इद्दत में निकाह केस का ट्रायल अडयाला जेल में मुकम्मल हुआ। गुज़श्ता रोज केस की 14 घंटे तवील समाअत हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड कराया। बानी PTI और बुशरा बीबी को 13 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया था। कमरे अदालत में निकाह खां मुफ्ती सईद की एक वीडियो भी चलाई गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ खावर मानिका ने शिकायत दाखिल की थी। ओन चौधरी और मुलाजिम लतीफ ने भी गवाही दी। बुशरा बीबी को पाकबाज तब कहा जब वो मेरे निकाह में थी। खावर मानिका की अदालत में बयान रिकॉर्ड कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बुशरा बीबी ने दावा किया, बानी PTI से फैमिली की मौजूदगी में मिली थी। खावर मानिका ने अप्रैल 2017 में जुबानी तलाक दी। नवंबर का तलाकनामा जाली है। 1 जनवरी तक इद्दत पूरी हो चुकी थी। शादी का ऐलान 2018 में किया। फरवरी में निकाह नहीं, दुआया तकरीब हुई। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, निकाह केस में जो तवक्को थी वही हुआ। गैर अखलाकी इल्जामात लगाए। बेहुदा केस में 7 साल कैद की सजा दी गई। केस ओन चौधरी की ख्वाहिश पर बनाया गया। 2 दिन में 14 घंटे समाअत करके ट्रायल मुकम्मल किया। मुलजिमों को अपनी सफाई में सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया। बुशरा बीबी को वापस अडयाला जेल लाने की दरख्वास्त देंगे। वो डील के तहत बनीगाला नहीं गई। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी आम इंतखाबात 2024 के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जुर्म का मुर्तकिब करार दिया।
अदालत शाह महमूद को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना चुकी है। उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। इलेक्शन 2024 की भरपूर तैयारी, सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी। शहर शहर जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग, वोटर्स को कायल करने की कोशिशें। मुस्लिम लीग नून का पहलवानों के शहर में सियासी ताकत का मुजाहिरा। पीपल्स पार्टी का छाजरों में जलसा और सखर में रैली। JUI का लकी मरबत में इज्तिमा। जमात इस्लामी ने नारवाल में पिंडाल सजाया। PTI को सवाबी में जलसे की इजाजत न मिली। करप्शन कम की और ये हम नहीं कह रहे, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है। इंतखाबी मुहिम तगड़ी, सज गई पगड़ी। नवाज शरीफ को पहलवानों के शहर में पगड़ी पहनाई गई। नून लीग के कायद कहते हैं यूथ उनके साथ है। मुखालफिन ने सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाया। ये धरना दे रहे थे। नून लीग बिजली के कारखाने लगा रही थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी बता दिया नून लीग के दौर में करप्शन कम थी। चीनी, आटा, घी और पेट्रोल सस्ता था। महंगाई और बेरोजगारी फिर खत्म करेंगे। मियां साहब का ये कोशिश है कराची में बैठे ताकि वो आपके हक पे डाका मार सके। चौथी बार वजीर आजम बनने वाला बुज़दिल और डरपोक है। क्या आप किसी बुज़दिल गीदड़ को वोट देंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी ने तोपों के धाने पर नून लीग को रख लिया। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा ये शेर नहीं बिल्ली है, हम इस बिल्ली का बंदोबस्त करेंगे। उनका घर लाहौर इनके हाथ से निकल रहा है। सबको 8 फरवरी को जवाब देंगे। कराची में कल रात फिर उन्होंने गोली की सियासत की। मेरे कारकुन को आंच भी आई तो खुद अपने हाथों से हिसाब लूंगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। दहशतगर्दी में 85,000 अफराद मारे जा चुके। 80,000 अरब का कर्जा है। 10 करोड़ अवाम खत गुर्बत से नीचे हैं। सवाल यह है इन हालात का जिम्मेदार कौन है? गुज़श्ता 40 साल से बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI ही हालात के जिम्मेदार हैं। कौम को बार बार धोखा देने वाले एक और बारी मांग रहे हैं। आयशा रजब बलोच बदल गई सियासी सोच। नून लीग की साबिक MNA आयशा रजब बलोच IPP में शामिल। जहांगीर तरीन से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। आयशा रजब का तांदियावाली में हुमायूं अख्तर की हिमायत का भी ऐलान। जहांगीर तरीन की लोधरा में इंतखाबी मुहिम भी जारी। कहते हैं वो आवाम की खिदमत के लिए असम्बली में जाना चाहते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इंतखाबात में 4 दिन रह गए, इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया में 5वीं बड़ी जमहूरी ताकत है। इलेक्शन पर पोलिंग स्टेशन के लिए सिक्योरिटी फराहम करेंगे। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, सबको तनकीद का हक हासिल है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात की गैर मुल्की मुबस्सिरीन और मीडिया को ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर की छपाई का काम मुकम्मल कर लिया। कौमी और सूबाई हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए। तमाम बैलेट पेपर DROs और उनके नुमाइंदों के हवाले। 16 हलकों के लिए बैलेट पेपर की दोबारा छपाई का अमल जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ 16 दरखास्तें मंजूर की थी। एक न्यूज की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन, सबसे बड़ी इलेक्शन कवरेज। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर तक पल पल की खबर सिर्फ एक न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। एक इलेक्शन सिटी पर कौमी असम्बली के 266 और सूबाई असम्बलियों के 593 हलकों में क्या हो रहा है, कितनी आबादी, कितने मर्द, कितनी खवातीन वोटर्स, कौन कब किस हल्के से जीता और कौन कब हारा। इंतखाबात, जलसे, जोड़ तोड़, कॉर्नर मीटिंग, रैलियां, वोटिंग गिनती और नताज की लम्हा बलम्हा कवरेज सिर्फ एक न्यूज पर। पानी, बिजली, गैस और गटरे के ढक्कनों के मसाइल से घिरा हुआ ये हल्का। 8 फरवरी को कराची के 7 अजला में कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। जिला केमाड़ी का हल्का N242 खुसूसी अहमियत का हामिल। आम इंतखाबात में इस हल्के में पीपल्स पार्टी, MKM, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। हल्के में कोई शहरी नून लीग तो कोई PTI का हामी। कुछ लोग तमाम जमातों से मायूस हो चुके।